मैं अक्सर अपने रब से एक ख़ास दुआ मांगती हूँ और कुछ दिन पहले मैंने अपनी इस दुआ से जुड़ा एक बहुत प्यारा ख्वाब देखा है। ख्वाब में मैं उस जगह पर थी जिसकी तमन्ना मेरे दिल में बरसों से है। उस लम्हे में इतनी खुशी थी कि मेरी आँख खुलने के बाद भी वो खुशी मेरे दिल में बाकी है। इंशाल्लाह आज के व्लॉग के आखिर में वो ख्वाब और अपनी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी ख्वाहिश भी आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। देखती आंखों सुनते कानों को सब्र वाली ज़िंदगी का दुआओं भरा सलाम कबूल कीजिए और कमेंट्स में वालेकुम सलाम ज़रूर लिखिए। जैसा कि आपने मेरे फर्स्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने आप सबसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी 2 ख्वाहिशों का इजहार किया था और ये भी मैंने बताया था कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है। आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी ख्वाहिश भी शेयर करने जा रही हूँ। हम सब की ज़िंदगी में बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, कुछ जल्दी पूरी हो जाती हैं और कुछ के लिए हमें सब्र करना पड़ता है। पहले मैं सोचती थी कि मेरी हर दुआ कबूल क्यों नहीं होती, लेकिन वक्त ने मुझे सिखाया है कि अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ़ बेहतरीन वक्त का इंतखाब करता है। इसीलिए अब हर हाल में सिर्फ़ एक ही बात कहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो सिर्फ़ दिल में नहीं होती बल्कि हर दुआ में शामिल होती हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनके लिए इंसान बरसों अपने रब के सामने हाथ उठाता है, सब्र करता है और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। मैं भी काफ़ी अरसे से अपने रब से एक ख़ास दुआ मांगती आ रही हूँ और चंद दिन पहले अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत खूबसूरत ख्वाब दिखाया। ख्वाब में मैं उस जगह पर थी जहाँ जाने की आरज़ू मेरे दिल में बहुत अरसे से है। उस लम्हे को, मेरी उस खुशी को लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जी सुबह का नाश्ता मैं बना रही हूँ। सुबह जब उठते हैं तो मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। चिड़ियों के, परिंदों की बोलने की आवाज़ें आती हैं जो अल्लाह पाक की तस्बीह करती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह ने एक और दिन ज़िंदगी में दिया है और हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। घर वालों के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाना सिर्फ़ मेरे लिए ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि खुशी है। जब सब मिलकर एक दस्तरखान पर बैठते हैं तो यही लम्हे ज़िंदगी की असल दौलत महसूस होते हैं। अपनों के साथ मिल के बैठ के खाने का सुकून किसी जगह पे नहीं मिल सकता। आप परदेश में रहने वालों से कदर पूछें इस चीज़ की, जो परदेश में अपनों से दूर होटलों में जाके खाने खाते हैं, जिन्हें घर का खाना मुयस्सर नहीं होता, जो घर में बैठ के सबके साथ खाने के लिए तरसते हैं। वो ख्वाब देखते हैं कि कब हम घर वापस जाएंगे और कब हम अपनों में बैठ के खाना खाएंगे। जो देश परदेश से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी खैर करे और अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो मेरे प्यारे व्यूवर्स पाकिस्तान से हैं वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि वो पाकिस्तान को कितना मिस करते हैं। पाकिस्तान हमारा है ही इतना प्यारा माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरे प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमेशा मेरे प्यारे पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब मैं आपको अपना ख्वाब सुनाती हूँ जो बहुत प्यारा माशाल्लाह मेरा ख्वाब है। मेरी शुरू से आदत है कि मैंने रात को तस्बीह पढ़ के सोना होता है। मैं माशाल्लाह बहुत सी तस्बीहें पढ़ती हूँ मगर एक तस्बीह तो मैं लाज़मी पढ़ती हूँ और वो है दुरूद शरीफ। माशाल्लाह दुरूद शरीफ मैंने लाज़मी रात को पढ़ना होता है। दुरूद शरीफ ना मैं पढ़ के सोऊं तो मुझे रात को नींद नहीं आती। तो इसी तरह मैं रात को अपनी तस्बीह वगैरह पढ़ के ना सोई हूँ। मुझे नहीं पता कि रात का कौन सा पहर था मगर मुझे ख्वाब आया है रात में कि मैं मदीना शरीफ में हूँ। तो माशाल्लाह दरमियान में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की चादर है माशाल्लाह। साइडों पे बहुत खूबसूरत सी जालियाँ लगी हुई हैं। दरमियान में रोज़ा मुबारक है और साइडों पे चलने के लिए जगह बनी हुई है। बहुत प्यारी मार्बल लगी हुई है जहाँ पे चलने की जगह है वहाँ पे। तो बारिश हो रही है, मैं रोज़ा रसूल के पास बैठ के बारिश में नहा रही हूँ और साथ में वहाँ से पानी उठा के अपने ऊपर डाल रही हूँ, हाथों के साथ अपने मुंह पे, अपने जिस्म पे, और साथ में ऊंची ऊंची आवाज़ में नाते पढ़ रही हूँ। नाते पढ़ते हुए मैं इतना ज़्यादा रो रही हूँ। मैं दिल में सोच रही हूँ कि मैं इतनी दुआएं मांगती थी तो आज मैं उस रोज़े पे आ गई हूँ जिसका मैं कभी सोचती थी। तो एकदम से मेरी आँख खुली है। तो इतनी प्यारी मेरी वो कैफियत थी ना, इतनी मुझे खुशी हुई, मैं उस जगह का सुकून लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती।
इतनी प्यारी खूबसूरत जगह थी, तो ऐसे लगता था वहाँ पे कि दुनिया में दूसरी जन्नत है। असल जन्नत तो वही थी जहाँ पे मैं अपने आप को मैंने देखा था। कहते हैं कि जो इंसान ख्वाब देखता है ना, जो इंसान दिन को सोचता रहता है वही रात को ख्वाब बन जाते हैं, मगर नहीं। मैंने जब ख्वाब में अपने आप को मदीने में देखा है ना, तो मेरी रूह तक को महसूस हुआ है कि वाकई ये मदीना है और वाकई ही मैं मदीने में आ गई हूँ। और मैं अल्लाह पाक को हाज़िर नज़र जान के आपको ये बता रही हूँ कि ये मेरा ख्वाब सच है, ये मैं झूठ नहीं बोल रही आपके साथ और ना ही मन घड़त कहानी बना रही हूँ। ये मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये ख्वाब दिखाया है और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करवाई है। जब मेरी आँख खुली तो दिल में एक अजीब सा सुकून था और अल्लाह से उम्मीद पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई कि अगर हम सब्र करें, दुआ करते रहें और अपने रब पर भरोसा रखें तो वो बेहतरीन वक्त पर हमारी जायज़ ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करता है। और मुझे अपनी अल्लाह पर पूरा यकीन है कि एक दिन मेरा ये ख्वाब और मेरी ख्वाहिशात ज़रूर हकीकत बनेंगी और इंशाल्लाह इसी चैनल पे मैं अपने ख्वाब पूरे होने का व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं काम करते हुए ना नाते पढ़ती रहती हूँ। मेरी जो नेबर है ना, वो कहती है कि आप भी माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप बहुत प्यारी नाते पढ़ती हैं। तो मैंने एक मौजज़ा भी देखा है मेरी ज़िंदगी का, वो सबसे बड़ा मौजज़ा है, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने मुझे जागती आँखों से मौजज़ा दिखाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। ज़िंदगी में और भी बहुत से अल्लाह पाक ने मौजज़े दिखाए हैं। जब भी कोई तंगी आई है, जब भी कोई सख्ती आई है, तो अल्लाह पाक ने कहीं ना कहीं से ऐसा इंतज़ाम किया है कि इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता और हमारे भी वहम गुमान में भी नहीं होता था कि अल्लाह पाक ने हमें कहाँ से नवाज दिया है। तो ऐसे ही मौजज़ात मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है माशाल्लाह। मैं जो भी दुआ मांगती हूँ मेरी वो चाहे देर से कबूल हो, कबूल ज़रूर होती है माशाल्लाह। और मुझे इस बात पे तवक्ल है कि अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। वो सुनता ज़रूर है, मगर कभी जल्दी कबूल हो जाती है और कभी देर से। बस सब्र रखें, सब्र से अल्लाह पाक सब कुछ देता है। मुझे लगता है कि सब्र सिर्फ मुश्किल वक्त में ही नहीं होता, सब्र तो खुशियों के इंतज़ार में भी होता है। कभी रिज़्क़ का इंतज़ार, कभी अपनी दुआ के कबूल होने का इंतज़ार और कभी अपनी किसी बड़ी ख्वाहिश के पूरा होने का इंतज़ार। और इसी के साथ मैं आपके साथ अपनी दूसरी बड़ी ख्वाहिश ज़ाहिर करूँगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। मेरा बेटा सब्ज़ी लेके आया है पहले दोपहर की, तो अभी उसने रोटियां लगवाने तंदूर पे जाना है माशाल्लाह। मैंने सब्ज़ी बनानी है अब। आज जी हम बना रहे हैं कद्दू और गोश्त। पंजाब में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो रोटियां पकानी बहुत मुश्किल होती हैं, तो इसलिए कभी कभी मैं रोटियां तंदूर से लगवा लेती हूँ और कभी घर पे बना लेती हूँ। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि जितनी देर में मैं सालन बनाती हूँ आप उतनी देर में रोटियाँ लगवा लाएँ। तो मैं जी यहाँ बैठक में बैठ के अब सब्ज़ी बनाऊँगी, उतनी देर में रोटियाँ लग के आ जाएंगी, फिर मैंने जल्दी से सालन बना लेना है। और इसी के साथ मैं आपको अपनी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी ख्वाहिश बताना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी ख्वाहिश कौन सी है। तो सुने जी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को अपना ज़ाती कारोबार अता करे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मिल में जॉब करते हैं। वो सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, उनका सफ़र बहुत ज़्यादा है। अब वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बच्चे भी हमारे बहुत छोटे हैं। उनकी प्राइवेट जॉब है, वो तकरीबन 32 साल से जॉब कर रहे हैं। आपको पता है कि मिल वर्कर की कितनी सी सैलरी होती है, तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि अल्लाह पाक मेरे इस चैनल को ग्रो करे। तो इससे जो अर्निंग होगी तो उससे हम अपना छोटा सा कारोबार करेंगे और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए तरसना ना पड़े, हमारे बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें हम पूरी कर सकें। सैलरी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, कम ही है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि घर का गुजारा चल रहा है। मगर जैसे ही सैलरी आती है उसी दिन लग जाती है, तो पूरा महीना बहुत मुश्किल से गुजरता है। सैलरी में सारे खर्चे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। महीने की सैलरी के अलावा कोई सेविंग नहीं होती जो बच्चों के मुस्तकबिल के काम आ सके। और जो मेरे हस्बैंड की सारी उम्र की जमा पूंजी थी वो हमने घर पे लगा ली थी। माशाल्लाह मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो आपको पता है कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस भी कितनी ज़्यादा है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल भी काफ़ी दूर है यहाँ से, तो बच्चों का आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया है।
जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि मैं शौकिया यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं आई, मैं सिर्फ मजबूरी की वजह से आई हूँ, घर के हालात की वजह से आई हूँ, वरना हमारे यहाँ पे पर्दा बहुत सख्त है, हम बाहर बहुत कम निकलते हैं। मैं भी घर में पर्दे में रहकर रोज़गार कमाना चाहती हूँ, वो भी विदाउट फेस, मगर यहाँ पे विदाउट फेस वालों को लोग ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। यहाँ पे जो नाचने गाने वाली होती हैं ना, उनको लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हालांकि जो पर्दे में रहने वाली ख़वातीन हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो पर्दे में रह के कमाना चाहती हैं। तो ये जी मेरी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यूट्यूब से कुछ अर्निंग करके अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बस कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो कहती हूँ कि अब व्लॉग नहीं बनाने, क्योंकि लोग यहाँ पे प्रमोट नहीं करते। हम काफ़ी मेहनत करते हैं और लोग हमें प्रमोट नहीं करते। तो इसी वजह से जब व्यूज़ कम आते हैं, जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। तो फिर सुबह को उठती हूँ तो कहती हूँ कि नहीं, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बीवी हूँ, मैं एक घर की मलका हूँ, तो मैंने हिम्मत करनी है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। तो आप यकीन करें, मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहती हूँ फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती। मैं घर के काम भी करती हूँ माशाल्लाह, बच्चों को भी देखना होता है माशाल्लाह। तो घर के कामों के अलावा फिर यूट्यूब को भी चैनल को भी टाइम देना होता है। तो ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर भी हिम्मत करके सब्र करके लगी हुई हूँ कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह मेरे इस सब्र को एक दिन ज़रूर अजर देगा इंशाल्लाह। इंसान होना, इंसान थक भी तो जाता है ना, कुछ देर आराम भी करना चाहता है। तो अगर मैं थक जाती हूँ, मैं लेटती हूँ आराम के लिए, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी मैंने वीडियो बनानी है, अभी मैंने वीडियो एडिट करनी है, अभी मैंने थंबनेल वगैरह बनाने हैं। तो आप यकीन करें कि मेरा इतना टाइम इसी काम पे लग जाता है। लेकिन फिर ख्याल आता है कि अल्लाह पाक ने सेहत दी है, हाथ पाँव सलामत हैं, यही सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए शिकायत के बजाय शुक्र अदा करें और कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखें। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अगर ये ख्वाहिश मेरे हक़ में बेहतर है तो अल्लाह पाक उसे बेहतरीन वक्त पर पूरा फरमाए, और अगर इससे भी बेहतर कुछ मेरे नसीब में है तो अल्लाह वो अता फ़रमाए। मैं आप सबसे भी इल्तिजा करती हूँ कि अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मेरी एक सिस्टर हैं ईशा, वो टिकटॉक पे भी मुझे मैसेज करती हैं और यूट्यूब पे भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं। उनके लिए ढेरों दिल से दुआएं हैं, और उनकी वालदा के लिए आप सब लोगों ने दुआ ज़रूर करनी है कि उनकी वालदा बीमार हैं तो उन्होंने दुआ के लिए कहा है। तो जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो स्पेशली उनकी वालदा के लिए दुआ करें, क्योंकि उनकी वालदा हमारी वालदा हैं। तो सबके माँ बाप सलामत रखे अल्लाह पाक, सबके माँ बाप की खैर हो, और अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। ये जी मैंने प्रेशर लगा दिया है चिकन को। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सरकारी गैस नहीं लगा हुआ। आज के दौर में सरकारी गैस लगवाना कौन सा आसान है। 50,000 रुपया ना गरीब बंदे के पास हो और ना गरीब बंदा गैस लगवा सके, और सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा है, महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि खाना जल्दी बन जाए। तो ये जी आज मैंने जैसा कि मशीन लगाई है, तो आज मैंने किचन के पर्दे उतार के धोए हैं। अभी मेरे किचन के कैबिनेट नहीं बने हुए, तो अल्लाह पाक कभी इंशाल्लाह ये भी मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशें पूरी करे, जायज़ ख्वाहिशें और मेरी भी जायज़ ख्वाहिशें सब पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। एक औरत जो होती है ना, वो घर को कैसे संवार के रखती है, आप यकीन करें मेरा भी सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। मेरे हस्बैंड सुबह ड्यूटी पे जाते हैं तो मैं काम स्टार्ट होती हूँ, वो शाम को आते हैं तो मैं फ्री होती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आपकी भी ड्यूटी है और मेरी भी ड्यूटी है, हम दोनों की बहुत सख्त ड्यूटी है। ये नहीं है कि हम सारा दिन घर में आराम करती रहती हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स अपनी बीवियों की कदर किया करें, क्योंकि अगर आप काम पे जाती हैं ना तो वो भी सारा दिन घर पे काम करती हैं। जब आप वापस आते हैं तो आपके लिए खाना रेडी होता है, आपके कपड़े प्रेस हुए होते हैं, सारे काम उन्होंने आपके किए होते हैं। तो इसलिए अपनी बीवियों की कदर किया करें, क्योंकि अगर एक दिन भी वो घर पे ना हो तो आपको लग पता जाए। जब खुद घर के काम करें, खाने बनाएं और सारे कपड़े वगैरह धोएं ना, तो एक दिन में आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अच्छा, आजकल की दुनिया में हर कोई दूसरों की ज़िंदगी देख कर ना अपनी ज़िंदगी को कम समझने लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान की आजमाइशें अलग होती हैं।
किसी के पास दौलत है मगर सुकून नहीं, किसी के पास सुकून है मगर दौलत नहीं। इसीलिए अपने हिस्से की नेमतों का शुक्र अदा करें। ज़िंदगी ने मुझे एक बात ज़रूर सिखाई है, जो चीज़ अल्लाह के हवाले कर दी जाए उसकी फ़िक्र छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ज़िंदगी में इंसान की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश जन्म ले लेती है, और दूसरी ख्वाहिश पूरी हो तो तीसरी ख्वाहिश जन्म ले लेती है। ज़िंदगी में ख्वाहिशें ज़रूर रखें, मगर उनसे पहले अल्लाह पर भरोसा और सब्र का दामन कभी ना छोड़ें, क्योंकि जो अल्लाह देता है वो हमेशा सही वक्त पर और सबसे बेहतर देता है। तो ये जी हमारा दोपहर का खाना बन गया है, तो आ जाएं जिसने खाना खाना है, मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ ख्वाहिशें पूरी फरमाए, आप सबके घरों में मोहब्बत, सुकून, बरकत और आसानियाँ अता फरमाए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।